बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। अल्लाह के एक वली नाज़रीन जंगल में चलते हुए जा रहे थे कि उनको जंगली झाड़ियों में एक सांप फंसा हुआ मिला। वो वहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ था और उसे वहाँ से निकला नहीं जा रहा था। अब वो अल्लाह के वली थे और साथ में उनका एक मुरीद भी साथ था। तो अब अल्लाह का वली है तो ज़ाहिर उनके दिल में रहम है, ज़ाहिर दिल में नरमी होने की वजह से ही, इंसानियत के लिए दुख दर्द होने की वजह से ही, दूसरों के लिए नरम गोशा होने की वजह से ही तो वो उस रुतबे पर, उस ओहदे पर फायज़ हैं। तो उन्होंने देखा कि वो सांप वहाँ पर फंसा हुआ है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा और वो तकलीफ़ में है। तो उन्होंने उसे वहाँ से पकड़ कर निकालने की कोशिश की। अब जैसे ही उन्होंने उसे वहाँ से पकड़ा, निकालने की कोशिश की, तो उस सांप ने उसके हाथ पर डस लिया। अब जैसे ही उस सांप ने डसा, उन्होंने जल्दी हाथ पीछे खींच लिया। अब हाथ पीछे खींचा और फिर से वापस दोबारा उसको पकड़कर, क्योंकि वो तो वैसे ही फंसा हुआ है ना, उसको पकड़कर फिर से वैसे निकालने की कोशिश की। उसने फिर से डस लिया। जब उसने फिर से डसा तो साथ में खड़ा हुआ मुरीद कहने लगा कि हुजूर, आप बार बार उस सांप के करीब हाथ क्यों लेकर जा रहे हैं, जब आपको पता है कि उसने डसना है, आपको पता है कि उसका काम ही डसना है, आपको पता है कि उसकी नेचर में डसना है, उसने आपको डस कर रहना है। आप क्यों क्यों अब डंक मारना उसकी नेचर है, आप क्यों बार बार अपना हाथ उसके करीब लेकर जा रहे हैं? आप खुद को जानबूझकर डसवा रहे हैं, खुद को बार बार आप जानबूझकर डंक लगवा रहे हैं। उस अल्लाह के वली ने नाज़रीन बड़ी काम की बात की, सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने वाली बात की। उसने कहा जी, उसका काम डंक मारना है, उसका काम काटना है, उसका काम जहर उगलना है, उसका काम आपको नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि उसकी नेचर है, क्योंकि उसकी फितरत में है, वो ये करता रहेगा। जब वो अपनी फितरत चेंज नहीं कर रहा, हालांकि वो मुसीबत में है, जब वो अपनी फितरत चेंज नहीं कर रहा, तो फिर मैं एक इंसान होते हुए अपनी फितरत क्यों चेंज करूं, कि जबकि मेरी फितरत में नेकी है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे नेकी करने का हुक्म दिया है और इसे मेरी फितरत में लिख दिया है। तो जब ये मेरी फितरत में है, तो अगर वो अपनी फितरत, अपनी आदत चेंज नहीं कर रहा, तो मैं अपनी आदत को उसके डंक की वजह से चेंज क्यों करूं? मैं उसे निकाल कर रहूंगा। और उन्होंने उसे निकाला, उसे फिर छोड़ दिया, फिर बाद में जो भी हुआ आई डोंट नो, ज़ाहिर एक स्टोरी है, ठीक है। बात यह है, इस दुनिया में नाज़रीन बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी टाइप्स के लोग होते हैं। जिन लोगों का काम, जिन लोगों की आदत, जिन लोगों की नेचर जो काम करने की बन चुकी होती है, वो करते रहते हैं। जिन लोगों का काम सांप की तरह से डंक मारना है, आप उन पर सारी ज़िंदगी खलूस नछावर करते रहें, आप सारी ज़िंदगी उन पर मोहब्बतें नछावर करते रहें, आप सारी ज़िंदगी उनके लिए अच्छाइयाँ करते रहें, उनका काम आपको डंक मारना है, डसना है, तो वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन आपने आपने अच्छाई करना नहीं छोड़नी, क्योंकि आपसे आपके काम का बदला लिया जाएगा, आपसे आपके काम का हिसाब लिया जाएगा, आपसे आपकी आदत का, आपके एक्ट का हिसाब लिया जाएगा, किसी दूसरे के अमल का नहीं। क्योंकि आपने अच्छा या फिर बुरा अमल जो भी करना है, अच्छा अमल आपका अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होगा, आपको बदला अल्लाह ताला की ज़ात देगी, और बुरा अमल शैतान के लिए होगा, उसका बदला भी आपको अल्लाह ताला की ज़ात देगी। इस तरह के बड़े लोग होते हैं नाज़रीन, जो जिस काम पर लग जाते हैं वो करते रहते हैं। अगर वो अच्छाई पर लग जाते हैं तो वो अच्छाइयाँ करते रहते हैं। जैसे कि सितारा, मतलब उसका काम सितारा, फैमिली में अगर हम बात करें, साजिद की बात कर लें, अगर हम जो है वो ख़ुद सितारा की बात कर लें, काम अच्छाई करना काम है, तो वो अच्छाई करते रहते हैं। अपने अमल से बग़ैर कुछ बोले, बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ जताए वो अच्छाई करते रहेंगे। लोग, उनके फैमिली में से भी बहुत सारे लोग, काम डसना है वो डसते रहते हैं। वो किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा कर, उधर से ऊपर से वला वलू के वो डंक मारते रहेंगे, वो बुराई करते रहेंगे। लेकिन ये लोग अच्छाई करने से बाज नहीं आते, ये लोग अच्छाई करते रहते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ इसी तरह की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और वैसे ये बात भी मैंने आपको जनरली बताई है, ठीक है। तो बाकी इस तरह की बातें भी आपके साथ शेयर होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आज सितारा के फूलों का बिज़नेस, सितारा ने फूलों का बिज़नेस स्टार्ट किया, इस पर मैंने बात नहीं की थी। इनफैक्ट वो करने जा रही है, कुछ ज़मीन वगैरह उन्होंने बाई की है मेरे ख्याल से, या फिर वो कर रही हैं। फूलों का बिज़नेस अच्छा बिज़नेस है नाज़रीन। हमारे एरिया में मतलब यहाँ पे हमारे मॉडल टाउन में, खानपुर में कुछ 3 से 4 फूलों की दुकानें हैं, जहाँ पर जो है वो अक्सर हमें ज़रूरत पड़े तो हम फूल वगैरह बाई करके लाते हैं। घर पे कोई फंक्शन हो, या फिर जो है वो कब्रिस्तान जाना हो, या फिर जो है वो और इस तरह के फंक्शंस हो, कोई ईद शबरात हो गई, या फिर जो है वो किसी को देने के लिए लोग फूल बाई करते हैं। और अच्छे खासे महंगे फूल बिकते हैं यार।
बाकी इनकी प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम होती है। आपको पता है फूलों की प्रोडक्शन कास्ट बहुत कम होती है। एक दफ़ा आपने पौधा लगाना होता है, ठीक है, और फिर जो है वो साल साल वो आपको फूल देता रहता है। सदाबहार पौधे भी होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है नाज़रीन, ये एक्चुअली आ जाता है फार्मिंग के काम में ना, ठीक। तो फार्मिंग का काम जितना भी होता है, लाइक ज़मींदारा जितना भी होता है, मैंने सुना है कि सितारा वाले जो ज़मीन बाय कर रहे हैं इस काम के लिए, वो ज़रा इनके घर से दूर है, ठीक है। तो फार्मिंग के लिए ज़मीन आपके घर के करीब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें जब आप फार्मिंग कर रहे होते हैं तो इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि आपकी फसल जो वहाँ पर होती है, अगर वो आप उस पर नज़र नहीं रख रहे, अगर वो आप उसको सिक्योरिटी नहीं फराहम कर रहे, तो वो चोरी हो जाएगी, ठीक है, लोग वहाँ पर नुकसान करेंगे, ठीक है, और आपका आना जाना, आपका ट्रैवलिंग वहाँ पर अच्छा खासा टाइम लगेगा, सारे मामला होते हैं। तो ये घर के करीब होना बहुत ज़रूरी है। अब इस्लामाबाद जैसे सिटी में, ज़ाहिर सिटी के अंदर तो इस तरह का कोई फार्मिंग वगैरह हो नहीं सकती, बाहर ही होनी, सिटी से बाहर कोई देहाती एरिया में होगी, वहाँ पर जहाँ पर जो है वो ज़रूरी ज़मीनें होंगी। तो आई थिंक जो है वो इन्हें देखना होगा कि इन्हें क्या कर, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि इधर पंजाब में कर लें, पंजाब में चलें। इनके बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो इनके साथ मुखलिस हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं आते, तो किसी के थ्रू भी ये काम करवाया जा सकता है। बाकी लेट्स सी कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। खैर मेरा मेन टॉपिक नहीं, ये नहीं है। दिलबर का नाज़िम वीलॉग देखा, काफ़ी दिनों के बाद देखा, जिसमें जो है वो जिसका थंबनेल ये लगा हुआ था कि सनिया का इंतकाल हो गया। मैं भागा भागा गया, मतलब क्या उमर गई, वैसे भी बीमार थी बेचारी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मतलब मैंने ये थंबनेल पढ़ा, फिर मैं देखा जाके अंदर, पता तो चले मतलब क्या हुआ, कैसे उसका इंतकाल हुआ। तो एक्चुअली उसमें जो है वो बताया गया था कि सनिया की कोई बेस्ट फ्रेंड है, सनिया की दोस्त है, जिसका इंतकाल हुआ है, उसका नाम भी सनिया ही है, ठीक है, और वो सनिया की दोस्त है, ठीक है, जिस वजह से हम सारे बड़े दुखी हैं और हम हम अपने यूट्यूब चैनल पर इसे कवर कर रहे हैं। वाई अब क्यों कवर कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है आपको कवर करने की? सनिया के आगे कोई दोस्त है, मतलब आपकी वाइफ की कोई दोस्त है आगे, ठीक है, और आप उसे आकर अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहे हैं। वाई? न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ दे रहे हैं, रिएक्शन चैनल है, क्या कर रहे हैं भाई? या तो आप उसकी जो फनरल प्रेयर पर आप पार्टिसिपेट कर रहे होते तो चलो आप उसको दिखा रहे होते कि देखिए जी ये सनिया की दोस्त है, इसका नाम भी सनिया है और मैं इसके जनाजे पे आया हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे ये देखें ये मेरा वीलॉग बन रहा है। आप वीलॉगर हैं, मतलब आप प्लेस विजिट करते हैं, आप कोई काम करते हैं, आप उस चीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आकर न्यूज़ दे रहे हैं, वाई? और लोगों के दिमाग में दही क्यों बना रहे हैं? देखने वाले को, जैसे मुझे लगा, देखने वाले को लगा कि जैसे जो है इसकी बीवी की डेथ हो गई है। मुझे ये लगा कि जैसे वो जो आई थिंक उसके कोई फड्डे और भी चल रहे हैं पिछले दिनों से, मैं देख तो रहा हूँ लेकिन मैं कवर नहीं कर पा रहा, और भी मसले चल रहे हैं, मतलब इस तरह के क्लेम्स भी आ रहे हैं कि वो एक्चुअली बीवी नहीं, वो कोई जो समझौता था, कोई लाइक इनका कोई कोई लिख पढ़ हुई है, इस तरह की कोई लाइक इस तरह की कोई डील शील हुई है, इस तरह का कोई मैटर है इनका। पिछले दिनों से कोई इस तरह की बातें भी चल रही थी, मैं कवर नहीं कर पाया, ठीक है, चलो खैर वट जो भी है, मतलब जो है वो लोगों को तो यही लगा ना कि भैया आपकी बीवी की डेथ हो गई है, भागे भागे गए, तो मतलब जस्ट व्यूज़ लेने के लिए। यार मैंने, यकीन करें, मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ यार, मैं बड़े बड़े चैनल्स को कवर करता हूँ। मैं मेरे दूसरे चैनल पर आजकल जो है वो लोगों के चैनल रिव्यू कर रहा हूँ, तो चैनल का रिव्यू करते हुए साथ में उसके हालात ज़िंदगी पर भी थोड़ी बहुत नज़र डालनी होती है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी सी आगाही देनी होती है, थोड़ी बात करनी होती है। मैंने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल का रिव्यू किया है, मैं बड़े बड़े लोगों पर बात करता हूँ, बट इस तरह के थंबनेल लगाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, इस लेवल पर जाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। डकी देख लें, पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूबर है, बड़ा नाम है, ठीक है, व्लॉगर भी है भी व्लॉगर ही, ठीक। अब उसकी वीडियोस को देख लें, उसने जो लाइन लिखी हुई होती है ना, उस लाइन में कभी भी लाइक वो जूम वाली लाइन नहीं होगी। जब वो लाइन लिखता है, सीधी सी लाइन लिखता है, ठीक है, साथ में उसने जो है वो अपने फेस के एक्सप्रेशन उस तरह के बनाए हुए होते हैं, जो थंबनेल पे वो पिक्चर लगाता है उसके, या फिर अपनी बीवी के फेस एक्सप्रेशन उस तरह के बनाए हुए होते हैं जिस तरह की उसने लाइन लिखी हुई होती है। लेकिन वो लाइक जो है वो मिसलीडिंग थंबनेल या फिर मिसलीडिंग टाइटल कभी नहीं लगाता, सिवाय इनके ख़ानदान के। सितारा भी नहीं लगाती, वो भी जो मैटर होता है वो मैटर सोशल मीडिया पर लिख रही होती है, अपने थंबनेल पर लिख रही होती है। यही लोग अक्सर इनके ख़ानदान में से मैंने लोगों को देखा है मिसलीडिंग थंबनेल लगाते हुए। वीडियो पर क्लिक करो, थंबनेल के ऊपर जो लिखा होता है वो एक्चुअली वही होता है जो वीडियो के अंदर होता है, लेकिन वो जूम मैंने अंदाज में उसके दो मतलब होते हैं। अब जैसे ये सनिया के इंतकाल हो गया, भाई इंतकाल क्या मतलब हो गया? डेथ हो गई, सीधा लिखना कि मेरी बीवी की दोस्त की डेथ हो गई है, या फिर मेरी बीवी की दोस्त सनिया की डेथ हो गई है,
मेरी सेकंड वाइफ की जो है वो दोस्त सनिया की डेथ हो गई, यूँ लिख दो, अगर सनिया का आपने नाम लगाना ही है उसमें, सनिया का सबको बताया होगा कि उस मेरी सेकंड वाइफ का नाम सनिया है, उसमें सनिया लिख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जिसकी डेथ हो गई, अंदर जाकर देखो दोस्त की डेथ हो गई। मिसलीडिंग थंबनेल, पब्लिक के दिमाग में दही बना देना, बेवकूफ़ बनाना पब्लिक को। अजीब लोग हैं यार। रुबीना आंटी को हाजी गुलाम के घर जाने से रोक दिया हाजी गुलाम ने, और इसमें मेरी नानी का हाथ है, ये नैना कहती है। मतलब इस तरह की बातें जो है वो कह रहे हैं कि जो है वो नानी का इसमें हाथ है रुबीना आंटी को रोकने। मतलब क्यों नानी को रोकेगी? आखिर नानी ने इस पर जो है रजिस्ट नहीं किया, नानी ने इसमें हाजी साहब को समझाया नहीं, तो इसका मतलब यह है कि नानी भी इसमें साथ है। इसका मतलब ये किस तरह से हो गया? मतलब यार खामोशी 50-50 होती है ना, खामोशी असबात भी होता है, खामोशी इनकार भी होता है। तो अगर वो बात नहीं कर रही, अगर वो बोली नहीं, तो इसका मतलब ये किस तरह से हो गया कि उसने वो इस काम में शामिल थी रुबीना आंटी को रोकने में। भाई उसकी कितनी चलती है, कितना को उसकी जो है वो मानते हैं, ये तो सामने आ गया ना। ये तो बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो गया है। जब हाजी साहब को नजमा की बेटी की शादी पर बुला रही थी आंटी, तो हाजी साहब नहीं आए थे। उस वाक़े से ये तो साबित हो गया कि आंटी की कितनी की कुछ चलती है, कितनी के हाजी साहब आंटी की सुनते हैं। हाजी साहब की नेचर का भी अब सबको पता चल गया है। तो इससे तो ये बड़ी अच्छी तरह से वाज़ेह होता है ना कि आंटी क्या इन सारे मामलात में जो है वो इंटरफेयर नहीं कर रही होती। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गई आप लोगों से बात करते करते। हाजी साहब की सारी औलाद, इवन के हेटर्स, ये सारे के सारे भी आंटी पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, सितारा यासिन की वालदा मोहतरमा पर, इवन सितारा पर भी ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि यहाँ से बाबे हाजी को ड्राइव किया जाता है, हाजी गुलाम को सितारा के घर से ड्राइव किया जाता है, यहाँ से चलाया जाता है। जो जैसा वो कहते हैं वैसे ही इनका अब्बा करता है, वैसे ही यहाँ पर जो है आकर गंद खलारा डालता है। ठीक है, इस तरह का ब्लेम भी सितारा फैमिली पर एक लंबे अरसे से लगा रहे हैं, हेटर्स भी लगा रहे हैं, खुद जो वो बाबे के बच्चे भी लगा रहे हैं, सारे के सारे, कि वहाँ से चलाया जाता है। अब नजमा की बेटी की जब शादी थी, जब अम्मा ने रोका, इनफेक्ट आने के लिए कहा हाजी साहब को शादी पर, और हाजी साहब ने बात नहीं मानी, और उसके बाद कितना बड़ा बिखेड़ा हाजी साहब ने क्रिएट किया, इससे एटलीस्ट ये तो वाज़ेह होता है कि वहाँ से हाजी ड्राइव नहीं होता, हाजी अपने दिमाग से ही ड्राइव होता है, या फिर हाजी सल्लू के कहने पर ड्राइव होता है। वहाँ से तो हाजी ड्राइव होता हो, यहाँ से ड्राइव नहीं होता। तो भाई अम्मा का इसमें जो है वो किस तरह से शमूलियत होगी, जब अम्मा जो है वो अम्मा की सुनता ही नहीं है। वो अगर अम्मा की सुनता होता तो ये जो नजमा की बेटी की शादी पर रोले पड़े, ये रोले कभी ना पड़ते, ये मसले मसाइल कभी होते ही ना। बाकी रही बात रुबीना आंटी को घर में एंट्री देने से रोकने के लिए जो भी मैटर है, ठीक है, तो असल में मुझे पता क्या लगता है, मुझे असल में इसकी वजह लगती है नैना ने जो वीडियो डिलीट की थी हाजी साहब की। मैं सारी चीज़ों को नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता कि पीछे क्या क्या हुआ पिछले दिनों में, किसने क्या कहा है, क्या क्या मैटर, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में। लेकिन रुबीना को हाजी साहब के घर आने से रोकने के लिए मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है उसमें वो वाली वजह है जो कि नैना ने हाजी गुलाम की वीडियो डिलीट की थी। उस बात पर हाजी साहब को गुस्सा, और उसी पर जो है वो इन सब के साथ हाजी साहब के ये नाचाकियाँ चल रही हैं, इसी वजह से शायद रुबीना को रोका हो अपने घर आने से। मे बी रीज़न ये रही हो, आई डोंट नो। बाकी जो मेन रीज़न क्या है वो सामने आ जाएगी, तो खैर इस पर बात भी कर लेंगे। शाह साहब नाज़रीन वापस आए हैं। शाह साहब एक छोटा सा मेरे ख्याल शॉर्ट अपलोड किया जिसमें कोई वॉइस ओवर था मेरे ख्याल से किसी का। कहते हैं जी मेरे मौला मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना, इस तरह का जो है वो कोई शॉर्ट अपलोड किया था। ठीक है, तो इस पर सारे लोग बात कर रहे हैं नाज़रीन, सारे लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को, शाह साहब हो गए या फिर इस तरह के जो लोग हो गए, जितने भी लोग हो गए जिनको ये यूज़ करते हैं हेटर्स, ठीक है, बड़ी बाजी के साइड के लोग और सारे जिनको यूज़ करते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि इन सारे लोगों को सितारा वाली साइड के लोगों से क्या मसला है। मतलब इस साइड के लोगों से इनकी इज़्ज़त को क्या मसला है। मतलब इनकी इज़्ज़त तभी तार तार होगी ना अगर हम जैसे लोग बैठकर जो क्रिटिसाइज़ करें इन पर या इनको एक्सपोज करें, तभी इनकी इज़्ज़त तार तार होगी ना। ठीक है, मुझे समझ नहीं आती कि इनको इनसे ख़तरा क्यों है। भाई हम लोगों से कैसा ख़तरा? भाई आप लोगों को इस्तेमाल हम लोग तो करते नहीं हैं, आप लोग हमारी उंगलों पर तो चलते नहीं हैं, आप लोग हमारे कहने पर तो कहीं पर जाकर कोई स्टेटमेंट देते नहीं हैं। भाई आप लोग जिन लोगों को कहने पर जाकर स्टेटमेंट देते हैं,
आप लोग जिन लोगों के कहने पर आप इस्तेमाल होते हैं, जिनकी उंगलियों पर आप लोग नाचते हैं, तो भाई उन्हीं लोगों से आपको ख़तरा है। भाई वही लोग आपको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक्चुअली ये जो शॉट है, ये जो अपलोड हुआ है, ये मेरे ख्याल से ये उन्हीं लोगों के लिए है। बड़ी बाजी होगी, बड़ी बाजी की साइड के लोग होंगे, बड़ी बाजी के सपोर्टर्स, ये उन्हीं लोगों के हैं। क्योंकि असल में तो खतरा उन्हीं लोगों की इज्जत से है ना, क्योंकि वो लोग लाला पापा करके हाथ साथ फेंके। जैसे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लोग कमेंट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? वो पॉलिश कर रहे थे, मक्खन लगा रहे थे, लाला पापा कर रहे थे कि ये आए और आकर कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि इनकार तो कर नहीं रहा, क्योंकि मुंह तो तोड़ नहीं ला रहा हूँ। देखिए मैं कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा था, मेरे बारे में ये बात क्यों कर रहे हैं? अब मुझे उस साइड पे उन लोगों के मुंह में क्यों फेंक रहे हैं? रोक तो नहीं रहा उनको, तो रोक नहीं रहा तो वो लोग पॉलिश कर रहे हैं और आप हो रहे हैं। तो भाई एक्चुअली आपके लिए खतरा वो लोग हैं, एक्चुअली आपकी इज्जत को उछालने वाले वो लोग हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ी इज्जत की बात है, ये कोई बड़ी कोई फ़ख्र की बात है कि अगर मेरे बारे में आकर कोई ये कहे कि देखें प्रोफेसर फ़लाँ औरत के साथ सेट है, या प्रोफेसर जो है ये फ़लाँ 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 मेरे कोई करैक्टर असैसिनेशन इस तरह। मेरा नहीं ख्याल कोई मेरे लिए कोई फ़ख्र की बात है, कोई प्राउड करने वाली बात है कि हो देखो मुझे फ़लाँ औरत के साथ जोड़े, मतलब मैं खुशियाँ मनाऊँ इस बात पर, मैं जो होब कर बातें करना स्टार्ट कर दूँ, मैं सेशंस ज्वाइन करना स्टार्ट कर दूँ, वहाँ पर जाकर मैं खुला होकर ऐसे ऐसे चौड़ा होकर बैठ कर अपनी स्टोरियाँ सुनाना कर दूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इज़्ज़त की बात है, ये बेगैरती की बात है, ये ढिठाई की बात है, वाहियात बेहयाई की बात है। ये मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये करना चाहिए एक इज्जतदार इंसान होते हुए। और जो लोग मुझे इस तरह के काम करने पर उकसाते हैं ना, अगर मुझे आकर ये कहता है कि आप जाकर तशहीर करना स्टार्ट कर दें कि जी मैं फ़लाँ औरत के साथ सेट हूँ, या मैं फ़लाँ औरत मेरे साथ सेट है, या इस तरह की बातें, अगर मुझे कोई उंगल लगाता है और मैं जाकर फ़लाँ जगह पर कोई तशहीर करना स्टार्ट कर दूँ फ़लाँ औरत के बारे में, तो वो मेरा दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है मेरा। भाई वो मेरी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रहा है और मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकालने के लिए वो मुझे ही इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई जो लोग आपको इस तरह के कामों पर लगाते हैं ना, ज़रा उन पर नज़र रखिए, एक्चुअली वो आपके दुश्मन हैं। आपको उन लोगों से इज़्ज़त का ख़तरा है। बाकी जो लोग आप पर बैठ कर यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, जो लोग आपको रोकते हैं ये काम करने से, एक्चुअली वो आपके दोस्त हैं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। वो है आपके दोस्त जो आपको बुरा काम करने से रोकते हैं, जो आपको किसी की इज्जत के साथ खेलने से रोकते हैं, जो आपको किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने से रोकते हैं, जो आपको किसी के सफ़ेद दामन पर दाग लगाने से रोकते हैं, जो आपको किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करने से रोकते हैं। एक्चुअली वो आपके दोस्त हैं। दोस्त वो होता है जो आपको सीधा रास्ता दिखाता है। दोस्त वो नहीं होता जो आपको उंगल पर बिठा के गटर में फेंक कर आता है। बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह सबकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। अब तक के नाज़ इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।